हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 13 जिसमें है काव्य वाचन और विश्लेषण। काव्य का अर्थ बताया जाएगा और मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी की इसमें काव्य दी गई है, जिसमें है यशोधरा के चयनित अंशों की व्याख्या, साकेत के चयनित अंशों की व्याख्या, अन्वेषण की चयनित अंशों की व्याख्या, वह देश कौन सा है की चयनित अंशों की व्याख्या। तो हम इन सब में से कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। सिर्फ कविता को लेकर चलते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की काव्य की कृति यशोधरा के चयनित अंश का पाठ करने से पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है, यशोधरा एक खंड काव्य है। इसमें राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के मनोभावों का सुंदर चित्रण हुआ है। यशोधरा एक वियोगिनी नारी है। सिद्धार्थ उन्हें रात्रि में सोती हुई छोड़कर राजप्रसाद से चुपचाप संन्यास हेतु निकल जाते हैं, जिससे यशोधरा का मन बहुत ही आहत होता है। चलो आगे देखते हैं। हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे एकदम सरल भाषा में आपको समझा दूंगी। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव, एक सेकंड सॉरी, चलिए। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती है रन में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ना यह भी भाग्या भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह के जाते। चलिए अब इसकी व्याख्या नीचे दिया गया हुआ। नैन उन्हें ही निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय में वे कैसे सहते, गए तरस की खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालब्ध दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपलाएंगे, रोने प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आइए देखते हैं नीचे क्या व्याख्या की गई है। इसमें पहला जो आपका पैराग्राफ था, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ी व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझसे वे अपनी पथ बाधा ही पाते। इस संदर्भ में जो दिया गया मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से उद्भव है। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निंद्रावस्था में छोड़कर, जो सोते हुए छोड़कर संन्यास के धर्म अपनाने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए थे, जंगल में चले गए थे। इसके पश्चात यशोधरा इस प्रसंग में दुखी होकर सखी से मन की बात कह रही है। चलिए व्याख्या में लिखा गया, सिद्धार्थ अपने जीवन की सत्य की खोज में संसार के सुखों का त्याग करके वन में चले गए। जन कल्याण हेतु, इतना तो आपको हिंदी समझ आता ही होगा, जन कल्याण हेतु उनका सत्य की खोज में चले जाना निश्चय ही गौरव और अभिमान की बात है। परंतु यशोधरा कह रही है कि वे उनसे छुप कर चले गए, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। यदि वे कहकर जाते तो वह उन्हें रोक नहीं लेती, उन्हें उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया, इसलिए यशोधरा बहुत ही कष्ट में है। चलिए, बड़ा व्याघात में अनुप्रास, चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश, एवं तो क्या पथ बाधा ही पाते में प्रश्न अलंकार है। इसमें स्त्री का सबसे अधिक दुख यह जानकर होता है कि उसके पति उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पति पूर्ण विश्वास की अधिकारिणी नहीं समझता है। चलिए ये तो हो गया। दूसरा लाइन में जो है, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। चलिए, सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को, ये तो हम ऊपर संदर्भ पढ़ ही लिए थे, व्याख्या पढ़ते चलते हैं। यशोधरा अपने गृहस्थ जीवन की स्मृतियों को याद करती है और कह रही है, पति से उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रेम और दुलार मिला है, वे उन्हें बहुत मानती भी रही हैं। यशोधरा के मन में एक सवाल गूंजता है कि क्या वास्तव में उनके पति उन्हें पहचानते भी हैं। यदि वे उन्हें भली भांति जानते तो इस तरह रात के अंधेरे में चोरी छुपे वन में नहीं जाते, बल्कि उन्हें कहकर जाते। पुनः वे कहती है, उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें पसंद रहा, जो उन्हें रुचिकर प्रतीत हुआ। वे मुख्यतः उसी बात को जान पाती थी जो उनके मन में रहती थी। बेहतर होता कि वे यशोधरा से कहकर जाते, ऐसा होने पर यशोधरा को कोई मानसिक कष्ट न होता और उन्हें खुशी भी होती कि सिद्धार्थ उनकी मनोभावनाओं को समझते हैं। इससे यशोधरा का आत्मसम्मान भी बना रहता, वे कभी भी उनकी राह की बाधा नहीं बनती, बल्कि उनके मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करती। स्त्री के प्रति पुरुष की हीन मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। गृहस्थ जीवन की स्मृतियों का स्मरण होता है। उपेक्षित और विरहनी नारी के आत्मसम्मान को कवि द्वारा, जो उनके मन को ठेस पहुंची थी, कवि द्वारा इसमें चित्रित किया गया है। चलो तीसरा लाइन पढ़ते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देते हैं रन में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ना यह भी भाग्या भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। चलिए इसका वाक्य पढ़ते हैं। यशोधरा कहती है कि भारतीय नारी का इतिहास रहा है कि क्षेत्रीय कुल धर्म का पालन करना आता है।
प्राचीन काल से स्त्री अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुजती, मतलब कि अस्त्र शस्त्र देके उनकी आरती उतार के भेजती है। युद्ध क्षेत्र में जहाँ प्राणों की होड़ लगी रहती है, मंगल टीका लगाकर भेजती है, विजय की कामना करते हुए। जिस नारी की यह परंपरा रही है, भला वह सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में जाने वाले पति की राह का रोड़ा बनकर क्यों खड़ी होती? सिद्धि हेतु गमन करने वाले पति क्यों भला वह रोक सकती? कहने का आशय यह है, यशोदा अपने पति के मार्ग के बाधा बनकर कभी खड़ी नहीं होती। यशोदा यह भी कहती है कि सिद्धार्थ उन्हें कहकर जाते तो उन्हें आनंद के साथ विदा करती, लेकिन यशोदा के लिए अपने पति को हर्षपूर्वक विदा करने का भी सौभाग्य नहीं मिला। अब तो यशोदा के लिए मिथ्या गर्व करने के लिए भी कोई अवसर नहीं बचा। जिस पति ने उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपनाया था, उन्हीं ने अब उन्हें त्याग दिया है। भले ही सिद्धार्थ उन्हें भूल जाए, लेकिन यशोदा उन्हें सदैव स्मरण करती रहेगी, याद रखेगी। सिद्धार्थ के प्रति यशोदा के प्रेम के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय स्त्री की अविचलता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। फिर वही बातें विरहणी की स्त्री मनोदशा का चित्रित किया गया है। खड़ी बोली की कविता को सरल और सहज रूप में विद्वान है। तत्सम प्रधान भाषा की प्रवाहशीलता देखते ही बनती है। चौथा भाग में देखते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते आज अधिक विभाते। ये जो लाइनें ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें वाक्य करते हैं। उद्भव अंश में यशोदा अपनी शारीरिक दशा का वर्णन करती है, करते हुए कहती है कि आंखें उन्हें निष्ठुर करती हैं, क्योंकि उन्हें नेत्रों के बिना बतलाए इस प्रकार त्याग दिया, परंतु नेत्रों से बहने वाले जो आंसू है वे दयालु हृदय भला किस प्रकार सह सकते हैं। इसलिए उन्होंने चोरी चोरी गृह त्याग करने की उपयुक्त समझा गृह त्याग करना ही उपयुक्त समझा। यशोदा का विचार है कि सिद्धार्थ ने वन जाकर उसके प्रति अच्छा ही आचरण किया, वे सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, कभी भी यशोदा के दुख से वे पीड़ित न हो। यशोदा उन्हें किसी भी प्रकार की उल्लाहना नहीं देना चाहती। इस विरह अवस्था में भी वे अधिक प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के कल्याण हेतु यह त्याग किया है। तो हम अभी वही पढ़ते हैं वाक्य। पांच गए लौट भी वे आएंगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये वाला जो लाइन है वाक्य है। कविता के अंतिम भाग में यशोदा की स्पष्ट मान्यता है कि उनके पति भले ही अभी गृह त्याग किया, लेकिन उन्हें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस सिद्धि प्राप्ति के पश्चात उनका पुनः जो वो वापस लौट आएंगे, तभी यशोदा के व्यथित प्राण उन्हें प्राप्त कर सकेंगे, उनके दर्शन करेंगे। यह सिद्धि उनसे अधिक संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु फलप्रसू होगी। गुप्त जी भारतीय नारी के अपूर्व उज्ज्वल जीवन की एक मधुर झलक दिखाई है। बृहत्तर प्रेम हेतु निजी प्रेम को त्यागने की भावना, जो बाहर का जो प्रेम है उनका, जो घर के प्रेमों से अलग है, निजी प्रेमों से, उनकी भावना तत्कालीन युग में संपदक का प्रतीक है। भाषा की सरलता और सहजता पर कवि का पूरा ध्यान रहा है। चलिए अब इसके बाद वाला पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे साकेत के चयनित अंशों का व्याख्या। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा है। साकेत ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह का अत्यंत मार्मिकता के साथ नर्वा संग में अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त कैकई के चरित्र पर लगे कलंक पर नए सिरे से विचार करते हुए कवि ने उनके मातृत्व को चित्रित किया है। आपके लिए चुने गए अंशों में सीता का वर्णन हुआ है। ध्यान दें, कवि ने राम कथा की पुनर्वृत्ति के उद्देश्य से साकेत की रचना नहीं की है। चलिए पढ़ते हैं। निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर, देते आकाशी समय मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। क्या सुंदर लता वितान तना है मेरा, पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा। जल निर्मल पवन पराग सना है मेरा, गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा। प्रहरी निर्झर परिखा प्रवाह की काया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल में व्यंजन आप झलती हूँ। तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते, जो भरकर उनको देख जुड़ा जाते। जब देव की देवर विचर आते, तब नित्य नए दो एक द्रव्य लाते हैं। उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किसले कर स्वागत हेतु खिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ताभार झिला करते हैं। निधि कोले दिखला रही प्रकृति निजमाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगा है मेरा। वह वधू जानकी बनी आज ही है जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से लदी डालियां मेरी, हरी पत्तले बड़ी थालियां मेरी। मुनि बलाए हैं यहाँ आलियां मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मैं पली पक्षिण विपिन कुंज पिंजर की, आती है कटोर सस मुझे सुध घर की। मृदु तीक्ष्ण वेदना एक एक अंतर की, बन जाती है कल गीती समय के स्वर की। कब उसे छेड़ ये कंठ यहाँ ना घाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। गुरुजन परिजन सब धन्य थे है मेरे, औषधियों के गुण विगुण है मेरे। वन्य देव देवियां तिथे है मेरे, प्रिय संग ये सब प्रेय श्रेय है मेरे।
मेरे पीछे ध्रुव धर्म सब स्वयं की थाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। नाचो मयूर नाचो कपोत के जोड़े, नाचो कुरंग तुम लो उड़ान के तोड़े। गाओ दिवी चातक चटक भृंग भय छोड़े, विदेही के वनवास वर्ष है थोड़े। तितली तूने यह कहाँ चित्रपट पाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। आओ कलापी निज चित्रकला दिखलाओ, कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ। गाओ पिंक मैं अनुकरण करूं, तुम गाओ स्वर खींच तनिक यो उसे घुमाते जाओ। शुक्र पढ़ो मधुर फल प्रथम तुम्ही ने खाया, मेरी कुटिया में राजभवन ही मन भाया। अई राजहंसी तू तरस क्यों रोती, तू शक्ति वंचिता कहाँ कहीं मैथिली होती। चलो इसका बहुत लंबा था ये, वैसे इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी अब आप चलती हूँ। श्रम वारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल में व्यंजन आप झलती हूँ। तनु लता सफलता साधु आज ही लाया, मेरी कुटिया में राजवानी आया। मैत्री शरण गुप्त की ये काव्य है और इसमें साकेत से ली गई है। इसको रामकथा का आधार बनाया है, किंतु उनका उपदेश एक कथा को दोहराना नहीं है। यही कारण कि इन पंक्तियों में राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। वन में औरों के हाथों नहीं पलती हूँ, यानी दास दासियों की सेवा पर आधारित नहीं हूँ, बल्कि अपना काम स्वयं करती हूँ। अपने पैरों पर चलने का अर्थ है कि मैं स्वावलंबी हूँ। यह पंखा चलने वाली दासियां नहीं है, इसलिए मैं अपने आंचल से स्वयं अपने ऊपर पंखा चलती हूँ। यह स्वावलंबन मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि श्रम करके जो पसीना बहाती हूँ उसका समुचित फल भी मुझे मिलता है, यानी परिश्रम करने के कारण मुझे स्वास्थ्य लाभ होता है। शारीरिक श्रम से मिलने वाले आनंद को मैंने आज ही जाना है, इसलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। यह कुटिया मेरे मन को राजभवन से भी अधिक भाती है, क्योंकि इसने मुझे स्वावलंबी बनाया और मैं मनचाहा कार्य स्वयं कर लेती हूँ। किस लेकर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निजमाया, मेरी कुटिया में राजभवन ही आया। फिर से वही बात है, मैत्री शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। इसमें चित्रकूट की अपूर्व शोभा का चित्रण करते हुए सीता कहती है कि नई और कोमल पत्ते स्वागत हेतु अपने हाथ हिला करते हैं। मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मनोफूल खिला करते हैं। चित्रकूट फलों से लदा हुआ है, इसलिए डाली से नित्य नए फल भरे रहते हैं। त्रिन त्रिन पर ओस की बूंदे मुक्ता सृंदृश झिलमिलाते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति अपने आप अमाप रत्न भंडार उन्मुक्त कर दिया है। वह अपनी माया से जड़ चेतन सबको मंत्र मुग्ध किए जा रही है, इसलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। उपयुक्त अंश की पहली पंक्ति में कभी मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है। प्रकृति के ये सब उतना वो नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। इसलिए स्वागत मृदु तृण मुक्ता निधि प्रकृति जैसे सब तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये तो मैंने सब ऊपर पढ़ा था, मैं खाली संदर्भ देते हैं। तो गुरुजन परिजन सब धन्य धय है मेरे, इसका उसमें पूरा जो है पैराग्राफ पढ़ के मैं नीचे का पढ़ दे रही हूँ आपको। चित्रकूट की शोभा और संपदा से सीता गदगद है। जो चित्रकूट जगह था जहाँ पे वो रह रहे थे, वहां का जो सौंदर्य था वो देख के सीता माता बहुत खुश है। सीता अपने गुरुजनों और आत्मीय लोगों को धन्य समझती है जो उनके धय में है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पेड़ पौधे को सीता पहचान चुकी है। वन के देवी देवताओं को अतिथियता से वे परम प्रसन्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीता अपने पति के साथ है, इसलिए यहाँ उन्हें सब कुछ उन्हें प्रिय लगता है। चित्रकूट का सब कुछ उन्हें श्रेष्ठ लगता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि चित्र प्रसन्न हो तो मनुष्य को दुख कष्ट भी नहीं सालते, मतलब नहीं लगते, महसूस नहीं होते। उससे सब कुछ प्रेम में आनंद में प्रतीत होता है। चित्रकूट के सघन वन में भी सीता अपने पति के साथ होने के कारण न केवल वह संतुष्ट है, बल्कि परम प्रसन्न भी है। राम के साथ रहने का आशय है कि अटल धर्म भी उन्हीं का पीछा कर रहा है, इसलिए सीता को धर्म अधर्म की चिंता में चिंतित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सीता कहती है, अर्थात कवि कहते हैं कि उन्हें अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। बस वही है, इतना ही था। अन्वेषण चयनित द्विवेदी योगिन किंतु द्विवेदी मंडल से बाहर रहकर अपने समग्र साहित्य द्वारा एक विशिष्ट एवं अन्यतम स्थान बना लेने वाले इस महान कवि रामनरेश त्रिपाठी के जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व का गहन अध्ययन आपने कर लिया होगा। वो तो खंड 2 में है। अन्वेषण पढ़ते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको। ये सब ना, इसका जो भी दिया हुआ नीचे हम पढ़ लेंगे सीधे, इतना लंबा रहता है ये सब, सीधे हम अर्थ के साथ पढ़ते चलेंगे। पहला वाला मैं ढूंढता तुझे था बदन में, इसका उपयुक्त वो है वाक्या, परमात्मा किसी गरीब दुख की आह में बसता है जब वह हमें मदद की गुहार लगाता है, जबकि हम उसे संगीत भजन के माध्यम से याद करते हैं। परमात्मा जब दुखियों के दरवाजे पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा था कि हम अपने मानव होने के परिचय देंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तब हम उसकी प्रतीक्षा किसी बगीचे में कर रहे थे। परमात्मा किसी के आंसू के करुणा का प्रतिरूप बनकर हमारे समक्ष प्रकट हुआ, मतलब कि किसी के आंसू के जरिए हमारे सामने आए, जबकि मनुष्य की उसे प्रेमिका के शरीर में देख रहा था। मनुष्य जो है, जो अपने आज भी कहते हैं प्रेमिका, और जो प्रेमी है अपने आप को ही बताते हैं कि हम भगवान हैं, तुम्हारे अंदर हमें रब दिखता है। कहना ना होगा कि कवि लैला मजनू के प्रेम प्रसंग की ओर संकेत कर रहे हैं, जबकि परमात्मा का मानव के प्रति
प्रेम अशरीरी और अलौकिक है। कवि का ऐसा मानना है कि परमात्मा हमें हमसे अधिक प्रेम करता है, उसे स्वयं के भीतर अन्वेषित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर हमें उसे किसी स्थान विशेष पर खोजने की जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वह इस सृष्टि के अणु अणु में विद्वान है, उसके लिए आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा जो लाइन है, दुख से रुला रुला कर, और चरण में जो लिखा हुआ है इस वाले में कहते हैं कवि कि दुख में रुला रुला कर परमात्मा ने मानव को जागृत किए रखा, जबकि मनुष्य तब अपनी मंजिल जुटाने में व्यस्त था। यह मानव को करुणा के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रश्न भी है। मानव जब वाद्य यंत्रों को बजा बजा कर परमात्मा को प्रसन्न करने में जुटा था, तब परमात्मा पतितों दलितों के त्राण में जुटा हुआ था। मानव जब जग की अस्थिरता या क्षण भंगुरता के प्रति उदासीनता का अनुभव कर रहा था, तब परमात्मा पतन के माध्यम उत्थान के बारे में सोच रहा था। परमात्मा जब जीवन में हारे हुए लोगों के बीच आशा की किरण बनकर अभिभूत हुआ था, तब भी मानव उसके स्वर्ग में होने की उम्मीद कर रहा था। वह यही सोच रहा था कि स्वर्ग में कैसे उस तक पहुंचा जाए। तीसरा लाइन है हरिश्चंद्र और पीलकंद में। राजा हरिश्चंद्र और ध्रुव की कथा यह संदेश देती है कि सत्य और निस्वार्थ भक्ति से परमात्मा को पा लिया जा सकता है। उनकी अनुकंपा को धन संपदा से जोड़कर देखना अनुचित है। मानव ईश्वर की कल्पना विश्व विजेता सिकंदर की तरह है, जबकि ईश्वर को फरहाद की तरह पहाड़ खोदकर नहर निकालने को ही श्रेयस्कर समझ रहा था। परमात्मा यीशु की हाय में विद्वान था, क्योंकि उन्होंने सारे संसार का अपराध स्वयं में धारण कर लिया, जबकि उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने संसार के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। परमात्मा ही इस संसार रूपी सतुत्य सदन में विहस रहा था। कवि यह कहना चाहते हैं कि भक्त प्रहलाद परमात्मा का सही ठिकाना जानते थे, क्योंकि परमात्मा उनके मन में ही थे। इसके अलावा परमात्मा ही सुहराब के तन में बसता था। कहना ना होगा कि कवि का यह संकेत है कि परमात्मा हमारे मन में ही विद्यमान है, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो। चौथा भाग है कैसे तुझे अधीर मन में। जब इस संसार में इतना भेद विषमय है, तो ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कहाँ जा सकता है। ईश्वर रूप किरण है, वही सुमन के सौंदर्य में बसता है, वह प्राणवायु के समान है तथा आकाश के समान अनंत है। वही हिंदुओं की चेतना, मुसलमानों का ईमान, ईसाइयों का विश्वास और सुजन का सत्य। कवि परमात्मा जो गरीब नवाज है से यह प्रार्थना करता है कि वह उसे ऐसी प्रतिभा प्रदान करे कि कवि उसे परमात्मा को अपने मन, वचन और अपनी आंखों में बसा ले। कवि यह वरदान मांगता है कि वह कष्ट सहन करने में सक्षम बने, क्योंकि जिससे जीवन में कठिनाई और दुरुख नहीं देखा जाए। वह छोटी समस्याओं से भी घबरा जाता है। कवि यह इच्छा रखता है कि परमात्मा उसे अधीर मन का बना दे, दुख में भी कभी ना हारे, सुख में भी परमात्मा को याद करे। वह देश कौन सा? मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा? इसको देखिए, इसका भी हम चलते हैं नीचे व्याख्या करने। मनमोहनी प्रकृति, वह देश कौन सा? इसके भी जो कवि हैं रामनिवास त्रिपाठी हैं, ये कहना चाहते हैं कि वह देश है जहाँ स्वर्गीय सुख विद्वान है। यह वह भारत भूमि है जिसके पांव सागर पखारता है। यह वह भारत देश है जिसका मुकुट हिमालय जैसा विश्व का सबसे महान पर्वत है। अनंत काल से नदियां इस देश में अमृत की धारा प्रवाहित करती हैं। उनके द्वारा सींचकर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ बनाया जाता है। इस मिट्टी से बड़े ही रसीले फल आते हैं। यहाँ के कंद, मूल, अनाज और मेवे सब मिलकर इस मिट्टी की महिमा की श्रीवृद्धि करते हैं। यह वह देश है जहाँ सुंदर पुष्प दिन रात भी हंसते रहते हैं। यहाँ के मैदानों, पर्वतों और वनों में हरियाली कुछ उसी प्रकार लहकती रहती है जिस प्रकार अग्नि बढ़ती हुई बड़ी तीव्रता से प्रंतार और अपने कब्जे में ले लेती है। यहाँ आनंद पथ चतुर्दिक व्याप्त है। कहना ना हो कि ऐसे सुख की परिकल्पना भारत भूमि पर ही की जा सकती है। कवि का देश प्रेम स्पष्ट देखा जाता है। दूसरे लाइन में है, जिसकी अनंत धन से पंत जल, वह देश कौन सा है? कवि जो रामनिवास त्रिपाठी, ये तो पता ही है। भारत की धरती अनंत धनराशि से संपन्न है। भारत संसार के सब देशों का शिरोमणि है, क्योंकि यह देश तब सभ्य था जब संसार में सभ्यता का अता पता तक नहीं था। इन पंक्तियों में कवि सिंधु घाटी सभ्यता की बात उठाता है। यहाँ कवि अंग्रेजी साम्राज्यवादी शक्तियों की बात स्पष्ट उत्तर दिया है कि भारत का वे उपकार करते हैं जब वे यहाँ शासन करते हैं, क्योंकि भारतीय असभ्य हैं। वे स्वयं पर शासन नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों का ऐसा मानना असत्य परक एवं छंद युक्त था। कवि के अनुसार वास्तविकता यह है कि भारत देश ईश्वर का दुलारा देश है। इसने जगत गुरु बनकर संसार को जागृत किया है। इसने संसार को शिक्षित किया है एवं उसे सुधारा भी है। इस देश के दर्शन मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। यह ऋषियों मुनियों की भूमि रही है। यह तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हुआ करते थे। इस देश में गौतम, कपिल, पतंजलि जैसे वीर्य जनों को पैदा किया। यह भूमि महत्व है।
तीसरे लाइन में छोड़ स्वराज तृणवत अर्जुन, वह देश कौन सा है? इसमें यह वही देश है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के आदेश पर स्वराज को तिनके की तरह त्याग दिया, जो अपना राज्य था त्याग दिया। अपने भाई लक्ष्मण एवं भरत भक्ति के अतुल्य उदाहरण है। संसार ने राजपाट हेतु भाइयों के बीच गृह कलंक होते देखा, यहाँ तक कि भाइयों में परस्पर युद्ध से भी छिड़ते देखा, जबकि भाइयों ने राम की पादुका राजगद्दी पर रख दी, उनकी अमानत को संभालने के रूप में राजकाज किया। इस भारत भूमि पर हनुमान, भीष्म, शंकर जैसे ब्रह्मचारी और योगियों का भी जन्म हुआ। इस देश में विद्वान, वीर, योगी, महत्वपूर्ण राजनीतिक भी पैदा हुए, जिनका लोहा दुनिया ने मान लिया। कृष्ण, गुरु, द्रोण, भीम, अर्जुन जैसे देवों एवं महामानवों ने इस धरती पर जन्म लेकर अलंकरण किया। यह शौर्य एवं वीरता, विनयशीलता, कर्मयोग से के साक्षात स्वरूप थे। ये परम बलि विजेता थे। कहना ना होगा कि कवि ने यहाँ भारत देश के स्वर्णित अतीत का महिमा का गुणगान किया है। चौथे भाग में जाए, जिसमें दधीची दूजा वह देश कौन सा है? रामनरेश त्रिपाठी यहाँ कहना चाहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक से बढ़कर एक दानी, न्यायप्रिय और कलात्मक प्रतिभा से युक्त नरपुंग पैदा हुए। इस धरा ने दधीची राजा, हरिश्चंद्र, कर्ण जैसे दानवीर, सत्य प्रिय पुरुष पैदा किए, जो लोक कल्याण को सर्वोपरि रखने वाले लोग थे। इस धरती ने वाल्मीकि तथा कालिदास जैसे महाकवियों को भी जन्म दिया। यह धरा शिक्षित, निष्पक्ष, न्यायप्रिय लोगों की धरा है। ये सुधीजन यह बता सकेंगे कि संसार में विविधताओं वाला देश एकमात्र भारत ही है। इस देश के लोग एक परिवार के समान रहते हैं, जहाँ करोड़ों लोग भाई, सेवक और सपूत की तरह इस देश के साथ हैं। संसार में भारत देश उपयुक्त कारणों के से इकलौता और अनोखा है। इन विविधताओं के कारण ही इसे प्रायद्वीप तक कहा गया है। विश्व में किसी भी देश में इतनी अधिक संस्कृतियां, भाषाएं, भौगोलिक विविधताएं विरल हैं। ऐसा एक महादेश में भी मिल जाए तो चकित ही हुआ जा सकता है। यह देश अनेकता में एकता का अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। कवि देश के प्रति अपने उदागरों को लेकर बहुत ही निष्ठावान है। यहाँ कवि अंग्रेजी साम्राज्यवादी शक्तियों की इस बात का स्पष्ट उत्तर दिया कि भारत का वे उपकार करते हैं जब वे यहाँ शासन करते हैं, क्योंकि भारतीय असभ्य है, वे स्वयं पर शासन नहीं कर सकते। अंग्रेजों का ऐसा मानना सत्यपरक एवं छल छंद युक्त था। यह देश प्राचीन काल से आत्मसंभव है। चलिए, आज का इतना ही, खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, चलिए बाय।